जय महाकाल, जय माँ भगवती। गुरुजी बोले हैं, कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनो एक गुप्त कथा, जो केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये वो कहानी है जो तुम्हारे जीवन की परछाइयों में छुपी हुई है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस आत्मा की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर कई जन्मों से बंधी बैठी है। ये कथा है एक कन्या की, जो जन्म से ही तेजस्वी थी, लेकिन जीवन ने उसे हर मोड़ पर परीक्षा दी। उसका नाम था विद्या, एक कन्या जो आत्मा से पवित्र, मन से कोमल और बुद्धि से अद्भुत थी। परंतु संसार ने उसकी निर्मलता को उसका दुर्बलता समझ लिया। बचपन से ही, जब बाकी बच्चे खेलों में मग्न थे, विद्या को अनजाने डर सताते थे, रातों को अजीब स्वप्न, घर में असहज ऊर्जा और माँ के चेहरे पर छुपा हुआ कोई रहस्य। गुरुजी ने कहा, विद्या के जीवन में पहली बाधा तब आई जब उसकी कुंडली में राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया। मन विचलित रहने लगा, पढ़ाई में ध्यान न लगे और रिश्तों में अनजानी दरारें आने लगीं। उसे समझ ही नहीं आता था कि जो लोग उसके अपने थे, वे अचानक पराये क्यों हो जाते हैं। यही तो है कन्या राशि का प्रारब्ध, जिसे तुम सहेजते हो, वही हाथ से फिसलता है। एक दिन गांव में एक तपस्वी आए, जिनकी आंखें धधकती ज्वाला की तरह थीं। उन्होंने विद्या को देखते ही कहा, बेटी, तेरे जीवन में कुछ अधूरी कसमों का भार है। तूने पूर्वजन्म में किसी के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इस जन्म में तुझे अपनों से वियोग और सपनों से ठोकरें मिल रही हैं। ये सुनकर विद्या सन्न रह गई। तब तपस्वी ने उसे एक उपाय बताया, हर बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और साईं चरित्र का पाठ करना। गुरुजी कहते हैं, विद्या ने वैसा ही किया। लेकिन जैसे जैसे उसने साधना बढ़ाई, उसके जीवन में एक और रहस्य खुला। उसे सपनों में एक वृद्ध स्त्री दिखाई देने लगी, जो कहती, मैं तेरी दादी नहीं हूँ, तेरी आत्मा की रक्षक हूँ। कुछ ही समय में विद्या को समझ में आया कि यह आत्मा कोई और नहीं, बल्कि उसकी परछाई है, जिसे उसने बचपन में नजरअंदाज किया था। असल में कन्या राशि वालों के साथ यही होता है, वे इतने जिम्मेदार होते हैं कि अपने भीतर के सत्य को अनसुना कर देते हैं। फिर एक दिन विद्या को एक झोंपड़ी मिली गांव के बाहर, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। वहां उसे एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें उसकी कुंडली जैसी ही एक और कन्या की जन्मपत्री बनी हुई थी, और उसमें लिखा था, यह आत्मा जब तक अपने गुरु को नहीं पहचानेगी, जीवन के सारे द्वार बंद रहेंगे। तभी से विद्या ने एक संकल्प लिया कि जब तक उसका सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, वह सांसारिक सुखों का त्याग करेगी। गुरुजी बोले, कन्या राशि वालों, ये कथा तुम्हारे अंदर छिपी हुई विद्या की ही है। तुम भी वही रास्ता चल रहे हो, जहां जीवन ने तुम्हें परखा है, लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, और अपनों ने ही सबसे अधिक घाव दिए हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, तुम्हारे जीवन में शनि की 7.5 या धैर्य के प्रभाव के कारण कई बार स्थायित्व नहीं मिल पाता, लेकिन ये ग्रह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। विद्या की कहानी तब और रहस्यमयी हो गई जब उसने एक दिन ध्यान में बैठे बैठे अपने पिछले जन्म की झलक देखी। वह एक आयुर्वेदिक वैद्या थी, जिसने एक रोगी से वादा किया था कि वह उसकी आत्मा की रक्षा करेगी, परंतु मोहवश वह वादा अधूरा रह गया। उसी अधूरे वचन की पीड़ा इस जन्म के रिश्तों में दुख बनकर प्रकट हो रही थी। गुरुजी बोले, कन्या राशि वालों, कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है, फिर भी तुम्हारे जीवन में दर्द क्यों है। इसका उत्तर तुम्हारे कर्मों में है। न केवल इस जन्म के, बल्कि पिछले कई जन्मों के। लेकिन तुम जैसे कर्मयोगी और विवेकी जातकों के लिए आशा की किरण सदा जलती रहती है। ग्रह चाहे जैसे भी हों, अगर तुम निष्ठा से भगवान गणेश, माँ दुर्गा और श्री विष्णु की आराधना करो, तो राहु केतु तक शांत हो जाते हैं। विद्या ने भी ऐसा ही किया। उसने हर बुधवार को हरे कपड़े पहनना शुरू किया, तामसी भोजन त्याग दिया, और घर में तुलसी का पौधा लगाया। कुछ ही समय में उसकी मनोदशा बदलने लगी। वह जो भयभीत स्वप्न आते थे, वे शुभ संकेतों में बदलने लगे। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जिन्होंने कहा, अब तू तैयार है अपने गुरु से मिलने के लिए। और अगले ही दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए, जो बोले, मैं तुझे बहुत समय से देख रहा हूं बेटी, अब समय है कि तू अपने ज्ञान का उपयोग संसार के कल्याण में करे। गुरुजी बोले, कन्या राशि वालों, जब आत्मा गुरु से जुड़ती है, तो जीवन के सारे रहस्य खुलने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। अगर आजकल तुम्हें बार बार कुछ स्वप्न आ रहे हैं, कोई बात बार बार दिल में उठ रही है, तो समझ लो कि कोई शक्ति तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो विश्लेषण शक्ति है, वह केवल नौकरी या व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। विद्या ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया, गांव में आयुर्वेद की छोटी सी पाठशाला खोली, निर्धनों की सेवा की, और सबसे बढ़कर अपने मन की शांति को सर्वोपरि रखा। उसने ये भी जाना कि अपनों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना ही असली मोक्ष है। जब तुम हर बार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में खुद को खो देते हो, तब आत्मा रूठ जाती है। लेकिन जब तुम खुद को जान लेते हो, तभी संसार तुम्हें जानने लगता है। गुरुजी की वाणी में यही संकेत है, कन्या राशि वालों, तुम विशेष हो, तुम्हारी सोच दूसरों से अलग है, और तुम्हारी यात्रा भी सामान्य नहीं हो सकती। अगर आज जीवन तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है, तो जान लो कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। इस समय ध्यान, साधना और मौन तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। उपाय जो तुम्हें विद्या की तरह शक्ति देंगे। बुधवार को श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करो।
रात को सोने से पहले ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करो। शनिवार को चींटियों को आटा डालो और काले कुत्ते को रोटी खिलाओ। जीवन में मौन साधना करो, हर दिन 15 मिनट बिना बोले रहो, यही आत्मा की भाषा है। गुरुजी बोले, जब तुम आत्मा की भाषा सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देने लगता है। जो चीजें आज तक तुम्हें छली लगती थी, वे असल में तुम्हें मार्ग दिखा रही थीं। विद्या की कथा सिर्फ एक कन्या की नहीं, हर उस कन्या राशि वाले की है जिसने जीवन से कभी हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे में भी रोशनी की किरण ढूंढी। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा, और वो ये कि अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है, अगर बार बार अपनों से धोखा मिला है, अगर राहें जटिल लग रही हैं, तो घबराओ मत। यही वो समय है जब तुम्हें भीतर से जन्म लेना है। ग्रहों का ये खेल तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शुद्ध करने के लिए है। गुरुजी अंत में बोले, कन्या राशि वालों, अब समय है उठने का, जागने का और अपने सच्चे मार्ग पर चलने का। अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली गुरु है। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं विद्या की राह पर चलूंगा चलूंगी। आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार होगा, ऐसा गुरुजी ने वचन दिया है।